नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। अगर इस चैनल पे पहली बार आप आए हैं और पहली बार आपने मेरी प्यारी सी शक्ल देखी है तो नमस्कार, मैं हूँ श्री, मैं हूँ स्पिरिचुअल हीलर और मैं इस चैनल पे लेके आती हूँ आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को, आपकी जर्नी को थोड़ा और ईजी और स्मूथ बना सके। गाइज आई एम सो सॉरी, मैं ये वीडियो बहुत पहले लेके आने वाली थी और टाइम नहीं मिलने के कारण और फिर इस सब के कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गई। आई एम सॉरी, बट आज फाइनली मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्मिक पैटर्न्स के बारे में। क्या है कार्मिक पैटर्न्स? कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में होते ही हैं, चाहे आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं या आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं या आप अपने ट्विन पार्टनर से डील कर रहे हैं। कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में ज़रूर होते हैं जो कि बहुत पेनफुल होता है और जो ऑन एंड ऑफ वाला जो सिचुएशन है वो एक कार्मिक पैटर्न ही आप कह सकते हो। रनिंग और चेजिंग, इसको बहुत हद तक आप आज जैसे मैं बताऊंगी आपको टेक्निक, आप वो करके इस चीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो और बहुत हद तक आपके रिश्ते में बहुत सुंदर सुधार आ सकती है अगर जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आप फॉलो करो तो इस वीडियो में हम सारे कनेक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मैंने पहले वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, कार्मिक पार्टनर्स कैसे होते हैं, सोलमेट्स कैसे होते हैं, ट्विन पार्टनर्स को हम कैसे पहचानते हैं। ये सारे वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी ताकि आप लोग जाके उसे चेकआउट करके अपने कनेक्शन को समझ सकें, फाइंड आउट करेंगे आप किस कनेक्शन में हैं और उसके बाद जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप कर सकते हो। ओके, सो कार्मिक पैटर्न्स जो है वो हर कनेक्शन में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लव रिलेशनशिप में हो, अपने फैमिली के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपने कलीग्स के साथ हो, बॉस के साथ हो, टीचर के साथ हो, नेबर्स के साथ हो, आपको एक कार्मिक पैटर्न ज़रूर मिलता है। ठीक है, चाहे आपका किसी इंसान से कितना भी सुंदर कनेक्शन क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो रिश्ता बहुत ख़राब हो जाता है ना, और उसे हम कार्मिक पैटर्न कहते हैं। ठीक है, सो क्या है ये कार्मिक पैटर्न, आज हम इस पर बात करेंगे। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक है। ठीक है, सो कार्मिक पैटर्न सुन के ही आपको समझ में आ रहा है ये कर्मा से रिलेटेड है, राइट? सो कर्मा से रिलेटेड है, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ आपने उस इंसान के साथ गलत किया था। अगर इस लाइफ में आपको लगता है कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है तो ये पास्ट लाइफ का हो सकता है। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि पास्ट लाइफ का हमें क्या पता है हमने क्या किया है और पास्ट लाइफ का क्यों, पास्ट लाइफ की सज़ा हमें अभी मिल रही है। सो मैं आपको बता दूं कि जीवन और मृत्यु जो है उसका सीधा लिंक आपके कर्मा से होता है ना। सो जब हम ये सुनते हैं कि ये आपकी सोल की जर्नी है और अकेले आए थे अकेले जाना है, ये हम सुनते ज़रूर हैं, हम ये बोलते ज़रूर हैं मजाक में, लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग है ना। क्या है इसका मीनिंग? ये आपकी सोल की जर्नी है, राइट? आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं चाहे आप नहीं हैं, बट ये आपकी सोल की जर्नी है। इस दुनिया में आप अकेले आए थे और जितने स्ट्रगल्स हैं वो आपके अकेले के हैं और जब जाएंगे आप तो भी आप अकेले जाएंगे, राइट? कितना भी आप किसी से प्यार कर ले या फिर कोई इंसान आपसे कितना भी प्यार कर ले, लेकिन लास्ट टाइम में अगर आप किसी को बोलोगे कि चलो मेरे साथ और तुम यहाँ मेरे बिना रुक के क्या करोगे, तो आपके साथ वो इंसान जाना नहीं चाहेंगे, है ना। तो नहीं जाना चाहेंगे इसलिए क्योंकि वो उनकी जर्नी है और ये आपकी जर्नी है और ये मेरी जर्नी है ना। तो सबकी इंडिविजुअल जर्नी है और हम सोल जर्नी में आए हैं, है ना। कर्मा से ही रिलेटेड है हमारी ये ज़िंदगी और आने वाली जितनी ज़िंदगियां होंगी वो सब। ठीक है, तो आपको जो है आपके ईश्वर आपको इस धरती पे इसलिए भेजते हैं ताकि पिछले के कुछ कर्मास जो हैं वो बच गए हैं और कुछ ऐसा है जो कि आपको चुकाना है, कुछ ऐसा है जो आपको लेना है। किसी के लिए आपने बहुत अच्छा किया होगा, वो आपको लेना होता है। वो ऐसे कि जब ऐसे बहुत टाइम ऐसा होता होगा जब आपको लगता है यार पता नहीं कैसे मैं निकल जाती हूँ सारे सिचुएशन से, या फिर कैसे मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है जबकि कोई एफर्ट्स आपके नहीं लगे होते हैं। तो ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं जो आपको डिवाइन या आपकी स्पिरिट टीम आपको गाइड करती है वहाँ और वहाँ हेल्प करती है आपको। ठीक है, अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ सब कुछ गलत होता है। क्यों? ईश्वर ने किसी की भी किस्मत ख़राब नहीं लिखी है। हम सब अपने कर्मा के हिसाब से ही अपने प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रगल्स, अपने लाइफ को जी रहे हैं। ठीक है, अपनी खुशियाँ को देख रहे हैं, अपने दुख को झेल रहे हैं। ये सब हमारे ही कर्मा है, सब हमने ही किया है और इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। ये चीज़ को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे आपकी लाइफ उतनी जल्दी ईजी और स्मूथ हो जाएगी। सो
ये बोलना छोड़ दे कि मेरी किस्मत ख़राब है। नहीं, आपके कुछ कर्मा ऐसे रहे होंगे जो कि आपकी आप ये सब झेल रहे हो। तो जितना जल्दी आप समझेंगे उतनी जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। ओके, तो यहाँ आपको ये पता चल गया कि आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ। अब गलत क्या, आपका लव रिलेशनशिप अगर किसी इंसान के साथ बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में, बट जैसे टाइम पास होते गया वैसे उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब होता गया आपके साथ, सिचुएशंस और ज़्यादा वर्स्ट होते गए और अब टॉलरेट करने की भी शक्ति नहीं है दोनों में। तो इसका मतलब ये है कि आप एक कार्मिक पैटर्न को जी रहे हैं। ठीक है, ये ऑन एंड ऑफ जो होता है, आपके पार्टनर जाते हैं और फिर आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, या फिर आप माफ़ी मांगते हो और फिर से आप लोग रियूनियन में आते हैं और फिर से 2 दिन प्यार से रहते हैं और फिर से किसी बात को लेकर फाइट हो जाती है, फिर सेपरेशन, फिर यूनियन, फिर सेपरेशन, फिर यूनियन, ऑन एंड ऑफ जो चलता है वो इसलिए चलता है, जो इतना पेनफुल जो रिश्ता होता है आप दोनों के बीच, बहुत प्यार होने के बावजूद भी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत प्यार होने के बावजूद क्यों ऐसा होता है रिश्ता, जो आप दोनों संभाल नहीं पाते हो चीज़ों को, वो इसलिए क्योंकि एक कार्मिक पैटर्न को आप जी रहे हो बार 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 बार, अगेन एंड अगेन। कोई चीज़ आपके साथ अगर बार बार हो रही है, एक साइकिल चल रहा है, एक लूप चल रहा है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि वो कार्मिक पैटर्न है। ठीक है, सेम तकलीफ आपको बार बार अगर मिल रही है, ठीक है, तो आपको समझना है कि वो कार्मिक पैटर्न्स है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, आपके लव इंटरेस्ट में आप देख ले, अपने लव लाइफ में आप देख ले, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप देख ले, आपको बार बार अगर फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, और तो इसका भी मतलब यही है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते आपको वो रिलीज़ कराया जा रहा है, आपको वो रियलाइज़ करवाया जा रहा है, ताकि आप उस चीज़ को रिलीज़ करें और फ्री हो सके इस कार्मिक पैटर्न से। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया कि जो कार्मिक पैटर्न्स हैं और किसे हम लूप कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कार्मिक लूप क्या होता है, कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं। यही है कार्मिक पैटर्न्स, जो बार बार आप फेस कर रहे हो। ठीक है, सेम प्रॉब्लम को, हर्ट हो रहे हो, फिर थोड़ा सा हील होते हो, फिर हर्ट होते हो, फिर थोड़ा सा हील होते हो, फिर हर्ट होते हो। आप अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो पार्टनर है ये तो ऐसा ही है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं राइट कि मेरे पार्टनर ऐसे हैं, कर्स करते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको वो हेल्प कर रहे हैं, आपको वो दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें आपको हील करनी है। ठीक है, आपको रिलीज़ करना है ये चीज़। अगर आप अपने पार्टनर को कर्स करके उनके साथ आप ब्रेकअप करके किसी और के साथ मूव ऑन करना चाह रहे हो, जो कि अभी आपको सोलमेट दिख रहे हैं, कुछ दिन के बाद आपके वो सोलमेट भी कार्मिक पैटर्न्स में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपको यहाँ को समझाना चाहते हैं। अब ये ऐसे समझिए कि आपने केजी क्लास में एडमिशन लिया। ठीक है, अब ये भी आपने सुना होगा कि ये एक स्कूल है ना, और डिवाइन जो है वो प्रिंसिपल है, हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब सीखने के लिए आते हैं। तो ये बात हम मजाक में बोलते हैं, लेकिन है बहुत सच, है ना। हम अपनी सोल को यहाँ ग्रो करने के लिए आते हैं, इवॉल्व करने के लिए आते हैं, हम ट्रांसफॉर्म होने के लिए आते हैं। पास्ट की कुछ गलतियां हैं जो इस टाइम हमें रिलीज़ करनी है, अपने सोल को इवॉल्व करना है, ट्रांसफॉर्म होना है और आगे प्रमोट होना है। ठीक है, तो जब तक आप नहीं ये चीज़ सीखोगे, आप बार बार इस लूप में फंसोगे। ठीक है, सो आपने केजी क्लास में एडमिशन लिया, आपके सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ाया गया, अब आपकी एग्ज़ाम की बारी है। एग्ज़ाम में जब तक आप कम से कम पास मार्क आ जाए, उतना अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आप प्रमोट नहीं होगे, है ना। तो इस तरह से डिवाइन आपको बार बार टेस्ट करते हैं, क्या आप यहाँ से निकले हो, क्या इस लूप से आप निकले हो। जब तक आप खुद से इस लूप से नहीं निकलोगे, इस लूप को ब्रेक नहीं करोगे, आप बार बार उस पैटर्न में डाले जाओगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लें कि जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो वो आपको अप्लाई करना है, कार्मिक पैटर्न्स जो भी हैं उससे रिलीज़ करना है और इस कार्मिक ब्रिज को तोड़ना है। ठीक है, ब्रिज क्या है? कार्मिक ब्रिज वो होता है जब आप किसी इंसान से किसी इंसान के लिए आप बहुत ग्रजेस अपने मन में रखते हो, बहुत रंजिशें रखते हो उनके लिए। ठीक है, बहुत गुस्सा, बहुत पेन आप रखते हो, तो उस इंसान का कुछ नहीं जाता है। ठीक है, वो अपने मज़े में रहते हैं और आप जब भी उनको याद करोगे आप पेन में रहोगे, आप दुख में, तकलीफ़ में रहोगे आप, है ना। और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उनको आप कितना भी आप कर्ज कर लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब भी उनको याद करोगे, अंदर 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 आप घुटते जाओगे और एक ब्रिज आप तैयार करोगे नेक्स्ट लाइफ के लिए, या फिर आगे भी किसी इंसान के साथ आप एक ब्रिज तैयार करोगे। भले ही वो इंसान आपके लाइफ से चले जाए, कोई और इंसान आए, लेकिन ये ब्रिज तैयार है। वो कार्मिक पैटर्न फिर से आपकी लाइफ में आप वापस वेलकम करने के लिए आप वो ब्रिज बना रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है माफ़ करना, फॉरगिव करना। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, इसलिए आपको डिवाइन ने वैसे सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट करते हैं डिवाइन, ताकि आप इस सिचुएशन से सीखें। और जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं वो उनको भेजा गया है आपको हर्ट करने के लिए, ताकि आप समझ के उस चीज़ को रिलीज़ करें। ठीक है, आपको ये समझ में आए कि कहीं आपने कोई गलती की थी जिसके चलते आप ये फेस कर रहे हो। अब आपको लगेगा नहीं मैंने तो कोई गलती नहीं की है, मैंने हमेशा हर रिश्ते में अपना 100% दिया है, एकदम दिया होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो इस जन्म का ना हो, वो आपके पास्ट लाइफ का कर्मा हो, है ना। अब आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि पास्ट लाइफ का कर्मा है तो हमें इस जन्म में क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि हमारा जन्म और मृत्यु का जो सीधा लिंक है वो हमारे कर्मा से ही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें रिलीज़ करनी है। ठीक है, अब रिलीज़ कैसे करेंगे आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है। और ये जो लोग हैं आपको आके हर्ट कर रहे हैं, ये आपको मिरर दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मिरर आपको कौन दिखाता है, आपको मिरर क्यों दिखाया जाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपका मेकअप सही नहीं हुआ है अपने मेकअप को सही करें आप। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे भी, अपने अंदर की कुछ चीज़ को आपको रिलीज़ करनी है। आपकी सोल जो है कुछ चीज़ों को लेकर आती है और यहाँ से कुछ चीज़ें और लेकर जाती है, इसलिए हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है। अब स्पिरिचुअल जर्नी हम कहते हैं कि मोक्ष की जर्नी है। मोक्ष कैसे मिलती है आपको, कब मिलेगी मोक्ष आपको, जब आपके सारे कर्मा जो है आप रिलीज़ कर लोगे, आपके और कोई कर्मा नहीं रहेगा, कोई और बैगेज आपका नहीं रहेगा जो कि आपको नेक्स्ट किसी के साथ कोई ना ब्रिज है, ना कोई कार्मिक पैटर्न है, ना कोई कर्मा है, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब आपको मोक्ष मिलती है ना। आप इस जीवन और मृत्यु के चक्र से जो है आपको छुटकारा मिलती है और आप डिवाइन लाइट में मर्ज होते हो। सो ये करने के लिए आपको अपने सारे कर्मा जो हैं उसको रिलीज़ करने होंगे। और ये जो आपके लोग जो आ रहे हैं आपको जो मिरर दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप उसको रिलीज़ करें। ठीक है, अब यहाँ तक मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ख़राब की थी जिनके चलते आप ये झेल रहे हो। अब इसको रिलीज़ कैसे करोगे आप, देखिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ऐसे ही ऑलरेडी बहुत सारे टेक्निक्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैं जो 2 टेक्निक्स जो करवाती हूँ अपने सेशन में भी, और जो बहुत पावरफुल और बहुत मैजिकल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हर उस इंडिविजुअल के लिए जो कि इस अर्थ प्लेन पे है। ठीक है, वो चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हो चाहे ना हो, बट कर्मा रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ताकि आप वो ब्रिज को तोड़ पाओ जो आप बना रहे हो अभी। ठीक है, सो एक तो ऐसा है कि एक क्षमा प्रार्थना है जो कि बहुत पावरफुल है। ठीक है, आप किसी भी ईश्वर, देवी देवता, किसी भी शक्ति को आप मानते हो, उनके सामने आप बैठ जाओ हाथ जोड़कर, और बैठ के आप प्रेयर करो उनसे, बहुत डेडिकेटेड होके, बहुत सरेंडर भाव से आपको करना है ये। सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं कि मैंने जो भी गलती किया था उसको माफ़ कर दो, बहुत दिल से क्षमा मांगे अपने ईश्वर से। उनसे कहें कि मैं इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जाने अनजाने में किसी को भी हर्ट किया है, या फिर किसी के साथ छल कपट किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी को हर्ट किया है, अगर कुछ भी मेरे अवगुण थे उन सब को मैं आज रिलीज़ करती हूँ आपके चरणों में, और मेरा जीवन मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, मेरे सारे नेगेटिविटीज़ को मैं रिलीज़ कर रही हूँ आज, मुझे क्षमा करें मेरी हर गलती के लिए, और आगे की मेरी ज़िंदगी को आसान बनाएं और आपकी लाइट में बढ़ने के लिए मुझे राह दिखाएं। ये एक प्रेयर मैजिकल प्रेयर है, ट्रस्ट मी। ये आप 21 डेज़ करें। मैं ये कहूँगी कि इस पर कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, आप इसको डेली करें, 21 डेज़ के बाद भी करें, क्योंकि हम हर दिन कोई ना कोई कर्मा क्रिएट करते ही हैं जाने अनजाने में। सो हर दिन आप ये प्रेयर करें डिवाइन से, और 21 डेज़ के बाद आपके लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल आपको लगेंगे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, जो भी कार्मिक लोग आपसे जुड़े थे वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से कट जाएंगे, जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे वो कट जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर करें, आप ज़रूर से करें 21 डेज़, कम से कम 21 डेज़ आप विदाउट स्किप आप ये करें और इसका मैजिक देखें। एक तो ये हो गया। दूसरा ये, आप मेडिटेशन में बैठ जाएं। ठीक है, और एनर्जेटिकली आप उस इंसान से माफ़ी मांगे। अब एनर्जेटिकली क्यों मांगना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान से आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना, हम किसी के साथ कुछ बुरा कर देते हैं और वो इंसान हमारे बीच नहीं होता है, तो उस केस में हम कर सकते हैं ये। और या फिर जिस इंसान से आप माफ़ी मांगना चाहते हो सकता है आप उनके कांटेक्ट में नहीं हो, तो आप कैसे माफ़ी मांगोगे उनसे, तो इस सिचुएशन में भी आप उनसे एनर्जेटिकली माफ़ी मांग सकते हो। ठीक है, आप ये कभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम पे कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी आपको रात में जब आप सोने के पहले 5-10 मिनट आप बैठ जाएं और
5-10 लंबी सांसें लें, रिलैक्स हो जाएं आप, और उसके बाद जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनको कॉल करें और उस मेडिटेशन का चार्ज उनको दे दें, और जो भी है आपके अंदर नेगेटिविटीज़ उनको हील करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें। और उसके बाद जिस इंसान से आप माफ़ी मांगना चाहते हो उस इंसान को अपने सामने इमेजिन करें और उनसे एनर्जेटिकली सॉरी बोलें। जो भी गलती आपने की थी या की है या आपको नहीं पता है, पास्ट लाइफ का कुछ है, जो भी है, आप उनसे माफ़ी मांगें और उनसे कहें कि ये कार्मिक जो हमारे बीच बंधन है इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ, और आप भी मुझे क्षमा करें, मैंने भी आपको क्षमा किया, माफ़ किया मैंने आपको, और आप भी मुझे माफ़ करें। इस तरह से ये जो कार्मिक पैटर्न है आप दोनों के बीच उसको आप कट कर सकते हैं। ये भी आप 21 डेज़ ज़रूर करें और इसका रिजल्ट 100% मैं बोल रही हूँ आपको मिलेगा, बिकॉज मैं ये हमेशा अपने हीलिंग सेशन में करवाती हूँ और लोगों को इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं। मैं भी पर्सनली ये करती हूँ, दोनों ही प्रेयर, क्षमा प्रार्थना भी करती हूँ, और मेडिटेशन में अगर मुझे लगता है कि किसी के साथ मेरा थोड़ा सा भी अनबन होता है तो मैं ज़रूर करती हूँ ये ट्राई, और इससे मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आज तक मिले हैं। और मैं बहुत श्योर होकर बोल रही हूँ, गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आपको भी इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। और जब रिजल्ट आपको मिले 21 डेज़ के बाद तो मुझसे आके शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर लिखें ताकि बाकी जो लोग हैं वो आपसे इंस्पायर हो सके। सो ये थी वो टेक्निक जो कि आप कर सकते हो कार्मिक पैटर्न्स को, लूप को ब्रेक करने के लिए, उस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए जो कि आप आगे बनाने वाले हो, और या फिर बना हुआ है ऑलरेडी और किसी के साथ आप ऑलरेडी उस पेनफुल पैटर्न में हो, पेनफुल रिश्ते में हो, आप उसे ब्रेक कर सकते हो इस तरह से। आई होप कि ये वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे हैं और कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी इस वीडियो से। अगर मिली है तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।